हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे। हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन बच्चों रह गए थे इसके। तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से। और आपको दे रखा है फंक्शन 3x⁴ 8x³ माई प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। इंटरवल दे रखा है बच्चों 0 से लेकर 3, क्लोज इंटरवल है, मतलब यानी कि कुल मिला के कंडीशन कौन सी लगानी है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाली। ठीक है, चालू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको फंक्शन दे रखा है 3x⁴ और माइनस 8x³ प्लस 12x² और माइनस का 48x प्लस 25। और इंटरवल दे रखा है आपको 0 से लेकर 3। ठीक है, आपको बताना है कि पर्टिकुलर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में। क्लोज इंटरवल दे रखा मतलब क्या लगाना है आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। देखिए बच्चों, हम लोग कैसे करते थे, हम लोग पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स आएगा बच्चों यहाँ पर, ये कितना आएगा 12x³, ये कितना आएगा 24x², ये आएगा बच्चों 24x और ये आएगा बच्चों 48। ये आएगा सब में यहाँ पर क्या है बच्चों 12 कॉमन है, अंदर कितना आएगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस का 4। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और क्रिटिकल पॉइंट वो लेते थे जो इस इंटरवल के बीच में आएंगे। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के अंदर हमें एक हद दे दी जाती है, एक इंटरवल दे दिया जाता है और उसी इंटरवल पे हम लोगों को क्या निकालनी पड़ती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा और, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों के अंदर देखो बच्चों, x² कॉमन है, अंदर आ जाएगा x-2। यहाँ देखेंगे तो 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x-2। ये कंडीशन थोड़ी भयंकर हो सकती थी अगर यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में नहीं टूट रहा होता तो फिर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ता। यहाँ फैक्टर आ गया बच्चों x-2 और एक आ गया बच्चों x² + 2। लीजिए, एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0 और f डैश x आप 0 पुट करोगे तो x-2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² + 2 इज इक्वल्स टू 0। x के लिए आगे बच्चा ऐसे 2 यहाँ निकालोगे तो x² इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू रूट के अंदर -2, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग सिर्फ वो पॉइंट लेंगे जहाँ पे फंक्शन हमारा न्यूट्रल हो रहा होगा, जहाँ फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा हो ऐसे पॉइंट नहीं लेंगे। तो आप यहाँ देखोगे x इक्वल्स टू 2 जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर इस इंटरवल की लाई कर रही है। तो नाउ आपके पास यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यू हो गई x की, एक हो गई 2, एक वैल्यू हो गई 0 और एक वैल्यू हो गई 3। अब ये 3 पर्टिकुलर आपके पास पॉइंट है जिस पे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। आप क्या करते थे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको उन वैल्यूज को फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये x दे रखा है, आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 3 × 2⁴ माइनस 8 × 2³ प्लस 12 × 2² माइनस का 48 × 2 प्लस का 25। ठीक है, 2⁴ कितना होगा 16, 16 × 3 48, 2³ 8, 8 64 और 2⁴ 12 4 48 माइनस 48 × 2 96 प्लस का 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो 48 48 96 कैंसिल आउट हो गया, 64 में से जाएंगे तो 9 5 14 और 3 2 5 1 6 और ये हो जाएगा माइनस पे 39। तो F2 पे जो वैल्यू है निकल के आई बच्चों कितनी, माइनस पे 39। 0 पे निकाल लेते हैं, 0 पे निकालूंगा तो ये देखो ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और बचा 25। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 25। बची बात 3 की, तो 3 पुट कर लेते हैं। 3⁴ कितना हो जाएगा 81, 81 × 3 हो जाएगा 243। ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 × 8 कर लो, 8 7 56, 8 2 16 5 21 216। यहाँ से कर लो 3 का स्क्वायर 9, 12 में 108। यहाँ कर लो 3 × 48 कर लो 150 माइनस 146 144। ठीक है, और 25 ये। अब देख लेते हैं, काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबको ऐड करके देख लो कितना कितना रिजल्ट आ रहा है आपका।
43 और ये 16 माइनस कर लो यहाँ से। अगर ये काम हो जाता 26, 12, 2 3 4 27, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 13 2 1 3 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 108 और 44 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 25, 27 और 9 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 16, 52 और ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 25 एक वैल्यू हमारी निकली आई थी 39, एक निकली थी 25 और एक निकली 16। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 25 at x equals to 0 and absolute minimum value is -39 at x equals to 2। तो बच्चों x equals to 2 पे आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और x equals to 0 पे आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 25। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, खत्म। इसको नोट करने फटाफट। ये कुछ क्वेश्चन हमारे रह चुके थे, रह गए थे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा के। इनको भी लेके हम लोग फटाफट फिर टॉपिक लेंगे बच्चों लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, और फिर उसके लैंग्वेज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जाते हैं लैंग्वेज वाले, और वहाँ पे 2 टेस्ट लगते हैं, एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक फर्स्ट ऑर्डर। हम लोग सेकंड ऑर्डर यूज़ करते हैं, बताएंगे क्यों यूज़ करते हैं। अगला जो क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। At what point in the interval 0 से 2 pi does the function sin 2x attain its maximum value? पर्टिकुलर किस इंटरवल पर sin 2x अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ये आपसे पूछा है, मिनिमम वैल्यू का नहीं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। आपको फंक्शन दे रखा है बच्चों यहाँ पर sin 2x, आपको इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई, क्लोज्ड इंटरवल है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कंसेप्ट लगेगा इसके अंदर, कैसे करेंगे वो देखते चले यार। यहाँ देखेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x और 2x से करेंगे कितना आएगा 2। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों 0, देन 2 cos 2x बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि cos 2x बराबर क्या हो गया 0। तो cos 2x बच्चों 0 तक कब आएगा, तो यहाँ देखो मैं जरा आपको 2 कंडीशन से करके बताता हूँ आपको, ठीक है। आप दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई करना और आपको इंटरवल मिल जाएगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे इंटरवल क्यों पूछा गया, क्योंकि साइन फंक्शन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो हर बच्चे को पता है कि 1 होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो आपको ये तो पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, बट किस इंटरवल पे आएगी ये पूछा गया है। मेन चीज़ है इंटरवल फाइंड करना, ठीक है। अब मैंने आपको एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन दिखाया था कि cos x पर्टिकुलर 0 कब होता है, तो उस समय आपका थीटा कितना होगा, तो 2x बराबर क्या होगा 2n + 1 और मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos हमेशा क्या होता है 0। आप यहाँ से x के लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा 2n + 1, 2 यहाँ जाएगा बच्चों π/4 एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बट यहाँ से 0 से 2 पाई ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, पुट n = 0 1 2 3 4, इतना काम हो जाएगा बच्चों। जब मैं बच्चों 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी π/4। जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो 2 + 1 3, दैट इज 3 π/4। जब मैं यहाँ 2 पुट करूंगा 2 2 4 + 1 5 π/4, और जब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर 3 वैल्यू पुट करूंगा 7 π/4, और जब बच्चों मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा दैट इज 9 π/4। इतनी वैल्यू चेक हो जाएगा। π/4 आपको पता है कितना होता है, π/4 होता है बच्चों 45 डिग्री, इस इंटरवल के बीच में हमारा आ रहा है। 3 π/4 कितना होता है 135 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 225 आ रहा है, ये हो जाएगा 7 चौक कितना 45 28 और 3 315, और ये कितना हो जाएगा 360
405, 400 समथिंग जा रहा है बच्चों, सही है। तो यहाँ देखो ये भी इंटरवल के बीच में आ रहा है, बट ये इंटरवल के बीच में नहीं आ रही है वैल्यू। तो आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी निकली है, आपके पास वैल्यू निकली 4। तो x बराबर π/4, 3π/4, π/4, 5π/4, 7π/4, ये चारों वैल्यू इस इंटरवल को बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है, ठीक है। अब जब मैं आपको ये देखो, ये तरीका है, बहुत सारे बच्चे तो कंफर्टेबल नहीं होते, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे, वो यहाँ से देख लो, आपको ये पता है कि पर्टिकुलर ये दे रखा है आपको, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। आपको पता है कि cos यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे 0 होता है हमेशा, बोलो हाँ है ना, cos π/2, cos 3π/2, 3π/2 होगा बच्चों। यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, cos की वैल्यू हमेशा 0 मिलती है वर्टिकल लाइन पे। तो अगर मैं यहाँ से 0 निकालना चाहूँ तो जो एंगल है वो बराबर होगा किसके, π/2 के। यहाँ आओगे तो ये 3π/2, देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 के बाद 3, 2 बढ़ गया, ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा 5π/2, फिर आओगे तो कितना हो जाएगा 7π/2, फिर पहुंचोगे कितना हो जाएगा 9π/2, ऐसे चलेगा। तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 नीचे आएगा बच्चों, पहले वाला हो गया 5π/4, दूसरा वाला हो गया 3π/4, तीसरा हो गया 5π/4, चौथा 7π/4, 9π/4। बट आप जानते हो कि ये वाला इंटरवल यूज नहीं आ रहा, आप लोग ये वाली 4 वैल्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे अगला स्टेप ये वाला आएगा। तो आप ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करना चाहते 2n + 1 π/2 वाला, तो आप ये वाला तरीका अप्लाई करो। और अगर उसमें भी भूल जाओ तो यहाँ रखना ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 1 3 5 7 9 किसके मल्टीपल्स हैं, π/2 के। यहाँ पे cos हमेशा क्या होता है, 0 एंगल प्रोवाइड, 0 वैल्यू देता है। एंगल क्या था 2x, कल को हो सकता है यहाँ पे 4x से लिखा हो, तब भी ये प्रोसीजर होगा, 4 को नीचे लेके आ रहे हो, दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अच्छे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको कराना, कोई छोड़ नहीं रहा। तो यहाँ पे ना वैल्यू ऑफ x, आपके पास जो x की वैल्यू होगी, 4 तो वैल्यू ये होगी बच्चों, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 और एक 0 और एक 2π। इन 6 वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना होगा और बताना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। चालू करें, 0 पुट करते हैं, 0 पुट करोगे तो sin 0 कितना होता है 0, 2π पुट करोगे sin कितना हो जाएगा 2π × 2 4π, पाई के मल्टीपल्स पे साइन हमेशा यहाँ पर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम जिससे आप लोगों को बड़ा कंफर्टेबिलिटी हो, ठीक है, आप लोग इजी तरीके से जज कर सको और उसका आंसर फाइंड आउट कर सको, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों, यहाँ आता है π/2, यहाँ आता है 5π/2, यहाँ आता है 7π/2 और इन सभी पे वैल्यू कितनी होती है साइन की 1, ऊपर +1 होती है, नीचे वैल्यू होती है साइन की -1, किस पे 3 1 3 5 7 बच्चों यहाँ आएगा नीचे, ठीक है, 1 3 5 7 और यहाँ पर पाई 2π, यहाँ पर साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 होती है, वर्टिकल लाइन पे +1, नीचे क्या होता है -1, तो दोनों बच्चों वैल्यू होगी 0। अगला आता है π/4। अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे 2 × π/4 तो आप यहाँ से काटोगे इसको, π/2 की वैल्यू कितनी आती है 1। अगला 3π/4 तो साइन 2 × 3π/4, तो यहाँ से इसको काटोगे आप तो ये आपको रिजल्ट दे देगा साइन 3π/2। आप देख लो 3π/2 आपको कहाँ आता है, नीचे आ रहा है, नीचे वैल्यू कितनी होती है साइन की वैल्यू -1, ठीक है। अगला यहाँ पर 5π/4 साइन 2 × 5π/4, जब आप इसे काटोगे तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा 5π/2। अब 5π/2 देख लो ऊपर कहाँ है, ये वर्टिकल लाइन पे ऊपर है, तो ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा 1। और ये सिंपल सा आप जानते हो कि ग्राफ जो होता है साइन का बटन वो ऐसे जाता है, यही होता है इस तरीके से। तो यहाँ अगर मैक्सिमम वैल्यू मिली तो अगले वाले पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर क्या होता है मिनिमम। आप देखते चलो
मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, अगले वाले में क्या मिलेगी आपको? मिनिमम। तो साइन 2 इंटू 7π/4 जो कि आपको रिजल्ट दे देगा 7π/2। अब 7π/2 नीचे वाली लाइन पे आता है तो ये वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा? -1। आपसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू किस इंटरवल पे आएगी इसकी, तो ये क्वाड्रेंट का ज्ञान भी होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन भी आना चाहिए, तब जाके नंबर आते हैं। ऐसे तो आते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ पर दैट इज 1। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू π/4 एंड 5π/4। तो इस पूरे इंटरवल पे दो इंटरक्रिटिकल पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ये फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसे नोट कर लो बच्चों फटाफट। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों? हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के अंदर भी कर चुके हो, पर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बताऊँ तो लॉजिकल क्वेश्चन कैसे है ये, आप क्वेश्चन पढ़े बच्चों। इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा यार लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। आप लोगों से क्या पूछा है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू आप बताएं किस फंक्शन की? sin x प्लस cos x की। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पे कोई इंटरवल आपको नहीं दिया गया है। अब इंटरवल नहीं दिया गया तो वो एक्चुअली का क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोगों ने एक चीज और देखी थी यहाँ पर कि आप लोगों ने जब सिंगल इंडिविजुअल कन्वर्ट काम किया था साइन पर और कॉस पर, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो हम लोग बड़े आसानी से उसको क्या करते हैं, यूज करते थे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू अभी आपको पता है कि 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब यहाँ पे आगे दोनों का कॉम्बो, अब कॉम्बिनेशन आप किस तरीके से वर्क करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इजीली तरीके से जज नहीं कर सकते कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 2 कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पर्टिकुलर क्या है, एब्सोल्यूट के अंदर एक हद देते थे, एक इंटरवल देते थे, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। तो बेटा इसको हमें, बट हम लोग ये जानते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं कि कभी भी ग्राफ हम लोगों ने जब भी देखा था तो पर्टिकुलर यानी कि कुल मिला के यहाँ मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ सब जगह मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो थ्रू आउट डोमेन के अंदर उसके तो एक ही पॉइंट, ऐसे मल्टीपल्स पॉइंट होंगे जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो बहुत सारे इंटरवल होंगे जहाँ मिनिमम वैल्यू इतनी ही होगी। ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा, तो हम अपनी तरफ से एक इंटरवल यहाँ पर लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है तो पर्टिकुलर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या लिया, एक इंटरवल लिया। ठीक है, और इंटरवल क्या लेंगे, लेट अस टेक x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π। 0 से लेके 2π इसलिए किया क्योंकि हम लोग क्लास 11th के अंदर भी जब जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे तो हमेशा पूरा एक यही इंटरवल लेते थे। और आप देखो यार सिंपल सा कोई भी एक पूरा सर्कल जो रोटेट होता है वो वहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जाता है, 2π तक, और यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट मिल जाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकल पॉइंट वाले इंटरवल मिल जाता है और ये सही भी रहता है और हम लोग इसी पे वर्क करते हुए आ रहे हैं बहुत समय से, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो जब मैंने ये इंटरवल ले लिया, आप क्वेश्चन करना क्लोज इंटरवल ले लिया, यानी कि इसी इंटरवल के बीच में हमें देखना है, तो ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन किसका, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो एवरेज एक्स निकालेंगे इसका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, एवरेज एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड नाउ cos x minus sin x is equals to 0
देन cos x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों sin x, और यहाँ देखेंगे साइन को नीचे ले आओ तो cos अपन साइन cot x बराबर 1 हो गया। इसका उल्टा कर दो, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशंस के अंदर जनरल सॉल्यूशन जो पढ़ा था वो sin cos tan का पढ़ा था, ना कि cosec और cot का। तो इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये आ गया। आप सिंपल सा तरीका बच्चों, आप लोग जानते हो कि tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो यहाँ पे एंगल होगा π/4, थर्ड में आने के लिए आपको हेल्प लगेगी किसकी, पाई की, तो पाई में ऐड कर दो π/4, तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए π/4 और 5 π/4। और आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों, tan x बराबर 1 आ रही है, tan x बराबर 1 कब आती है वैल्यू, π/4 पे, और tan x इक्वल्स टू tan अल्फा जब भी होती है कंडीशन, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज नहीं करी है, बट समझाने का पर्पस है, आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो आपका जनरल सॉल्यूशन आया था x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। जब आप 0 पुट करते तो π/4 मिल जाता, 1 पुट करते तो आपको 5/4 मिल जाता, 2 पुट करते 7/4 मिल जाता, और हाँ सही है, 4 2 8 9/4 मिल जाता। 9/4 405 होता है, 360 की रेंज से बाहर चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ दो ही इंटरवल आते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हो, सही है ना। पुट x इक्वल्स टू 0 1, तो x बराबर 2 पुट कर देते तो x वैल्यू आती π/4, सही है, 5 π/4 9 π/4, ये वाली वैल्यू से आती नहीं इंटरवल में, ये दोनों वैल्यू आती, तो वही आंसर आ रहा है। बट वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं, उस तरीके से आप लोग उसका इंटरवल निकाल लो। बस यहाँ बच्चा जो लटक जाता है वो इंटरवल निकालने में लटक जाता है। तो आप लोग देख लो अपने हिसाब से कि आपको ये वाला तरीका लेके चलना है, ये तरीका लेके चलना है, दोनों तरीके अच्छे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, आपके पास नाउ x इक्वल्स टू π/4 5 π/4, ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट हम लोग एब्सोल्यूट के अंदर 4 पॉइंट लेके चलेंगे, एक तो इसके एंड पॉइंट और बीच के क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 π/4 0 2 पाई। आप किसी वैल्यू को आगे पीछे लिख सकते हो, डजंट मैटर। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, फंक्शन में। तो देख लो यार, सिंपल सा, फंक्शन के अंदर 0 पुट करूंगा, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 पाई पुट कर दूँ, sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई, पाई के मल्टीपल पर साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, cos 2 पाई यहाँ आता है बच्चों, यहाँ की वैल्यू cos की वैल्यू होती है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, एंड नाउ π/4 sin π/4 plus cos π/4, that is 1/√2 plus 1/√2 which is equals to 2/√2। कभी भी नीचे रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, तो काट देंगे बच्चों इसको, तो ये कितना आ जाएगा √2, ठीक है। एंड नाउ फाइनल पॉइंट 5 π/4, तो sin 5 π/4 प्लस cos 5 π/4, आप देख लो सिंपल सी वैल्यू, sin 5/4 की वैल्यू कितनी होगी, 45 इंटू 5 200 यानी कि पर्टिकुलर कौन से कॉलम में आएगा, थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको लग रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू √2 आ रही है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -√2। आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का, आप लिखोगे यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -√2। तो जब भी दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा और आपको इंटरवल दिया होगा 0 से 2 पाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा √2, और मिनिमम वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा, दैट इज -√2। ओके, तो बच्चों हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल
मिनिमा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। अगर बच्चों लोकल मैक्सिमा हम लोगों ने पहला तो पढ़ा था हम लोगों ने क्या, सिंपल थ्रू आउट डोमेन पे। दूसरा पढ़ा था क्लोज इंटरवल पे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। और तीसरा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, जो कि क्रिटिकल पॉइंट पे वर्क करता है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम को हम लोग रिलेटिव क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमा भी बोलते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे अच्छा अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या क्वेश्चन नंबर है, fx बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x। ये देखना बच्चों, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों। ठीक है, आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट बच्चों यहाँ आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट बच्चों आपके पास यहाँ आएगा। तो यहाँ पे लोकल के अंदर क्या होता है कि लोकल एरिया में और क्रिटिकल पॉइंट अपना आसपास के इंटरवल से, आसपास की वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है। जैसे मान लो हमारे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, लोकल एरिया होता है, वहाँ का एक अपना गुंडा होता है, सही है, वो अपने एरिया में क्या करता है, हक जता के रहता है, और उसी एरिया में पर्टिकुलर सबसे अच्छा इंसान भी रह होता है, बड़ा सिंपल टाइप का इंसान। तो हर एक एरिया में अलग अलग गुंडे भी होते हैं, हर एक एरिया में अलग अलग अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। तो यहाँ लोकल के मतलब ये है कि लोकल मतलब यानी कि अपने अपने एरिया में कौन कौन मिनिमम है, कौन कौन मैक्सिमम है, ये मतलब है। अब अपने एरिया में कन्वर्ट होगा तो कुल मिला के अपने ही आसपास के लोगों से कंपैरिजन किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों ये फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे आप इसके पीछे वाला देखोगे इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट, ये माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा है क्रिटिकल पॉइंट, ये इन दोनों के कंपैरिजन में ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और ये जो वैल्यू है इसके और आगे वाली वैल्यू होगी प्लस इन्फिनिटी, उनके कंपैरिजन में क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप अगल बगल पड़ोसी वाले देशों में नहीं, अपने रीजन के अंदर, लोकल रीजन के अंदर अपने क्रिटिकल पॉइंट के आसपास के इंटरवल में देखते हैं, और वहां पता चलता है आप लोगों को ये मैक्सिमम होगा कि ये मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ दो टेस्ट होते हैं इसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के अंदर। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब वहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब किस तरीके से अलजेब्रिकली लेके चला जाता है, किस तरीके से रीड किया जाता है, वो कंडीशन आपको देखनी है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि ये भैया ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है, अपने लोकल इंटरवल के अंदर, और ये लोकल एरिया में अपने क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पहाड़ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल रही थी आपको, मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट के बाद क्या कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से देखोगे तो आपको पहाड़ मिल रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ देखोगे तो ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ के आ चुके हो कि इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स की साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और डिक्रीज करने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर एफ डैश एक्स का साइन, बच्चे इसको रूल की तरह याद कर लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, चेंज हो रहा है, सही है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ठीक है, कि अलजेब्रिकली किस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपके एफ डैश एक्स का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, आप ग्राफ याद रखोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको दिख रहा है पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी, यहाँ बढ़ रहा है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, यानी कि उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो मतलब क्या मिलेगा आपको, मिनिमा। और प्रोसीजर अलजेब्रिक टेस्ट कैसा होता है इसका, यहाँ पर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, और यहाँ पे आपको चेक किसका करना है बच्चों, एफ डैश एक्स का। तो यहाँ आपकी वैल्यू जो चेक करनी पड़ेगी वो एफ डैश एक्स की चेक करनी पड़ेगी, ना कि एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू का यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कभी भी आपको दिख जाए यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा हो तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, और नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा हो तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर इसका अलजेब्रिक टेस्ट होगा, अब ये क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसमें आगे कोशिश करेंगे
ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, सिंपल सा, ये पॉइंट है और ये x इक्वल्स टू a है, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट आपको क्या देगा, मैक्सिमा। और दूसरा इस तरीके से दे रखा हो x इक्वल्स टू b, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, तो ये पॉइंट क्या देगा आपको, मिनिमम। और यहाँ पे चेक किसको करना है, आपको एफ डैश एक्स को चेक करना है। दूसरा, अगर बच्चों मैं कल को ग्राफ बना दूँ, ऐसा बना दूँ, तो इसका आप ग्राफ जानते हो, इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ तो आपको मान लो पहाड़ जैसा दिख रहा है, टीला उठा हुआ है, ये नीचे झुका हुआ है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जबकि आप जानते हो कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 क्या होता है, आपका एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहाँ तो कंडीशन वो ऐसी आ नहीं रही। अब क्या है कि यहाँ पे देखोगे आप, तो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, यहाँ भी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ भी एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो पर्टिकुलर क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा साइन। यहाँ तो साइन चेंज हो रहा था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको मैक्सिमम पता चल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पता चल गया। बट यहाँ तो ग्राफ का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा। और उस कंडीशन पे आप उस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर आप ना मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो ना मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। सही है, सेम एज इट इज कल को अगर मैं एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स क्यूब ले लूँ बच्चों, तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये भी डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव जा रहा है। बस ये पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो यहाँ पर भी ये भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं आएगा, कोई मैक्सिमम वैल्यू और कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मेन कंसेप्ट सिंपल सी बात समझो, मैं भी इसको आपको कंसेप्ट समझाया है सिर्फ। अब मैं इसका क्वेश्चन जो दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम पे लूँगा बच्चों। और क्वेश्चन कौन सा लूँगा मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो पार्ट दे रखे हैं उनको लेंगे हम लोग। बस मेन कंसेप्ट था कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किस पे वर्क करता है, क्रिटिकल पॉइंट पे वर्क करता है। ठीक है, और किसी भी इंटरवल के अंदर बहुत सारे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि लोकल में पर्टिकुलर क्या है, अपने ही रीजन पे वर्क करना पड़ता है, छोटे से छोटे इंटरवल पे आसपास के लोगों से कंपैरिजन होता है, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। बस आपको ये रखना है कि एफ डैश एक्स का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा हो, तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, तो पॉइंट पर क्या मिलेगा, मिनिमा। और एफ डैश एक्स के अंदर वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, और जहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होता उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना वहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ना लोकल मिनिमा मिलेगा, ना मिनिमम मिलेगा ना मैक्सिमा, तो ना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ये कंसेप्ट होता है पीछे का किसके अंदर, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के। और यही कंसेप्ट को बच्चों हम आगे चल के वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, और वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। अब वो बाद में बताएंगे आपको कि जब कराते हुए कि सेकंड ऑर्डर ही क्यों लगाया, फर्स्ट ऑर्डर वहाँ पे काम क्यों नहीं करता। कुछ जगह काम करता है लेकिन सब जगह काम नहीं करता, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर से चलते हैं। तो वहाँ पे वो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय। अच्छे से नोट्स बना लेना इनके, और आगे वाले क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे।